हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का स्टडी करेंगे, जिसे तिसानी दोषी ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं तिसानी दोषी के बारे में बताता हूँ। कवित्री, लेखिका, नर्तकी तिसानी दोषी का जन्म 1975 में मद्रास, भारत के वेल्स और गुजराती माता पिता के घर में हुआ था। उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के क्वींस कॉलेज से बीए और जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय से राइटिंग सेमिनार से एमए किया। लंदन में फैशन पत्रिका उद्योग में काम करने के पश्चात दोषी भारत लौट आईं। वह एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और आर्टिकल्स द गार्जियन, द नेशनल और द हिंदू जैसे अखबारों और पत्रिकाओं में छपा है। उनकी पहली कविता कंट्रीज ऑफ द बॉडी ने सर्वश्रेष्ठ प्रथम संग्रह के लिए फॉरवर्ड पुरस्कार जीता। इनका पहला उपन्यास द प्लेजर सीकर्स हिंदू बेस्ट फिक्शन अवार्ड के लिए चुना गया और इसका कई भाषाओं में अनुवाद भी किया गया है। उनके सम्मान और पुरस्कारों में एक एरिक ग्रेगरी पुरस्कार और एक अखिल भारतीय कविता पुरस्कार शामिल है। वह तमिलनाडु, भारत में रहती हैं। अब मैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ की समरी बताता हूँ, जिसे ध्यान से सुनिए। इस लेख में लेखिका एंटार्कटिका की अपनी यात्रा का वर्णन करती है, जो कि संसार का सबसे ठंडा, शुष्क और तूफानी महाद्वीप है। वह वहाँ 52 विद्यार्थियों के एक दल के साथ गई। वे सब स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम के अंतर्गत गए थे, जिसका उद्देश्य हाई स्कूल के विद्यार्थियों को संसार के छोरों तक ले जाना और उन्हें प्रेरित करने वाला शिक्षादायक अवसर प्राप्त करवाना था। वे अनुसंधान कार्य करने वाले रूसी समुद्री जहाज के द्वारा वहां गए, जिसका नाम अकाडेमिक सोकल्स्की था। कार्यक्रम का मुखिया जेफ ग्रीन नामक एक कनाडावासी था। अपने अनुभव के आधार पर लेखिका कहती हैं कि यदि हम धरती का वर्तमान, अतीत और भविष्य जानना चाहते हैं तो एंटार्कटिका एक ऐसी जगह है जहां हमें जाना चाहिए। वहां हमें यह भी पता चल जाएगा कि संसार का गर्म होना हमारी धरती को किस तरह हानि पहुंचा रहा है। हम वहां सिकुड़ते हुए ग्लेशियर और बर्फ के टूटते हुए शेल्फ देख सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आ सकती है और अनेकों निचले स्तर के द्वीप पानी में डूब सकते हैं। इस प्रकार एंटार्कटिका की यात्रा हमें वनों के काटने, अत्यधिक जीवाश्म ईंधन के जलाने तथा जनसंख्या की अतिवृष्टि के कारण पैदा होने वाले खतरों के संबंध में सचेत कर सकती है। इसके बाद मैं आपको यह चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ को लाइन बाय लाइन समझाता हूँ, जिसे देखिए। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ एबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेजल। द academic
Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world. Early this year, यानी इस वर्ष के आरंभ में, अर्ली दिस ईयर, इस वर्ष के अर्ली आरंभ में, आई फाउंड माई सेल्फ एबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेजल। वेजल में होता है जहाज़। मैं स्वयं को रूसी रिसर्च जहाज़ पर सवार पाया। देखिए, मैं स्वयं को रूसी, कहा जा रहा है मैं स्वयं को रूसी रिसर्च जहाज पर सवार पाया, जिसका नाम एकेडमिक सोलस्की था। जिसका नाम एकेडमिक सोलस्की था। हियरिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सबसे ठंडे, कोल्डेस्ट सबसे ठंडे, ड्राइएस्ट सबसे शुष्क, विंडेस्ट सबसे तेज हवाओं वाले कॉन्टिनेंट, महाद्वीप की तरफ यह बढ़ रहा था। क्लियर? कहा जा रहा है कि सबसे ठंडे, सबसे शुष्क, सबसे तेज हवाओं वाले महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। क्या? अंटार्कटिका। क्या था वो? अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर में सदा भूमध्य रेखा। मेरी यात्रा इन मद्रास, यानी मेरी यात्रा मद्रास के इक्वेटर, मद्रास के भूमध्य रेखा के 13.09 डिग्री उत्तर की तरफ से शुरू हुई। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और इसमें 9 समय जोनों को, 9 टाइम जोन्स, 9 समय जोनों को, 6 चेक पॉइंट्स, 6 चेक पॉइंट को, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 समुद्रों को पार करना। एंड लिस्ट एज मेनी एकोस्फियर्स। एकोस्फियर्स में होता है जैव परिस्थितियाँ। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? एंड और इतनी ही जैव परिस्थितियों को पार करना भी शामिल था। बाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and ship. कहा जा रहा है कि by the time I actually set foot on the Antarctic continent, यानी अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में से अंटार्कटिक महाद्वीप पर वास्तव में कदम रखने तक, अंटार्कटिक महाद्वीप में वास्तव में कदम रखने तक आई हैड बिन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स। मैं आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, मैं कार, हवाई जहाज़, एरोप्लेन्स हवाई जहाज़ एंड शिप और समुद्री जहाज़ के द्वारा 100 घंटे तक यात्रा करती रही। 100 घंटे तक, 100 आवर्स, 100 घंटे तक ट्रैवलिंग यात्रा करती रही। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग
अंटार्कटिक फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप। इसलिए मेरी पहली भावना जो अंटार्कटिका के सफ़ेद फैलाव और शांत नीले क्षितिज का सामना करते ही आई। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ, और वह थी चैन की सांस। रिलीफ, और वह थी चैन की सांस। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, और इसके तुरंत बाद एक गहरा आश्चर्य। इमीडिएट, और इसके तुरंत बाद एक गहरा आश्चर्य। इमीडिएट एंड फाउंड वंडर। प्रोफाउंड, देखिए प्रोफाउंड मीन्स गहरा, एक गहरा आश्चर्य। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इसकी विशालता। इमेंसिटी, अनंतता या विशालता। इट्स आइसोलेशन, इसके एकांतपन पर आश्चर्य हुआ। इसके विशालता और इसके आइसोलेशन मीन्स एकांतपन पर आश्चर्य हुआ। बट लेकिन मैनी एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, मगर मुख्य रूप से आश्चर्य यह सोच कर हुआ, लेकिन मुख्य रूप से आश्चर्य यह सोच कर हुआ कि व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ सेम लैंड मास, कि कभी भारत और अंटार्कटिका एक ही भूमि के भाग थे। 650 million years ago, a giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day। मतलब कहा जा रहा है 650 million years एगो, यानी 650 मिलियन वर्ष पहले, यानी 650 मिलियन वर्ष पहले, या आप कह सकते हैं कि 65 करोड़ वर्ष पहले। अ जायंट अमेलगमेटेड मीन्स होता है मिश्रित। साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, मतलब कहा जा रहा है कि 65 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल मिला हुआ दक्षिण महाद्वीप, एक विशाल मिला हुआ, एक विशाल जैन में विशाल दक्षिण, एक मिला हुआ दक्षिण महाद्वीप गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में अस्तित्व में था, वास्तव में अस्तित्व में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे, जो लगभग आज के अंटार्कटिका के पास केंद्रित था, जो लगभग आज के अंटार्कटिका के पास केंद्रित था। अंटार्कटिका, थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। Humans hadn't arrived on the global scene and the climate was much warmer, hosting a huge variety of flora and fauna। ठीक है, अंटार्कटिका
थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन। मतलब कहा जा रहा है कि उस समय चीज़ें बिल्कुल अलग थीं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब या उस समय चीज़ें बहुत डिफरेंट थीं, बिल्कुल अलग थीं। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। मानव संसार में नहीं आए थे। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, यानी इंसान या मानव संसार में नहीं आए थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और मौसम या जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, और जलवायु अधिक गर्म था। क्लाइमेट वाज मच वार्मर, जलवायु अधिक गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और एक बहुत बड़ी भिन्नता वाले जीव और वनस्पति जगत को पाले हुए था। होस्टिंग पाले हुए था। कहा जा रहा है कि और एक बहुत बड़ी, कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ी विभिन्नता वाले जीव और वनस्पति जगत को पाले हुए था। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना मीन्स होता है वनस्पति एवं जीव जंतु, वनस्पति और जीव जंतु। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड। देखिए कहा जा रहा है कि 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड, फला फूला। कहा जा रहा है कि 500 मिलियन वर्ष तक गोंडवाना थ्राइव्ड, फला फूला। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। परंतु लगभग उस समय जब डायनासोर वाइप्ड आउट, लुप्त हुए, लेकिन उस समय जब डायनासोर लुप्त हुए, एंड द एज ऑफ मैमल्स गॉट अंडर वे। कहा जा रहा है मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी, और स्तनधारियों का युग आने वाला था। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे, और स्तनधारियों का युग आने वाला था। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज। जमीन का वह टुकड़ा देशों के रूप में बंटने के लिए बाध्य हुआ। देशों का वह टुकड़ा, सेपलिंग द ग्लोबल मच एज वी नो इट टुडे, यानी देशों का वह टुकड़ा, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जमीन का वह टुकड़ा, लैंड मास, जमीन का वह टुकड़ा देशों के रूप में, कंट्रीज, देशों के रूप में बंटने के लिए बाध्य हुआ। सेपरेट मीन्स बंटना, फोर्स्ड मीन्स बाध्य हुआ, यानी कहा जा रहा है जमीन का वह टुकड़ा देशों के रूप में बंटने के लिए बाध्य हुआ। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम इसको देखते हैं। एज वी नो इट टुडे, जैसा कि आज हम इसे देखते हैं या जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, टू गेट अ grasp of where we've come from and where we could possibly be heading. To visit Antarctica. आज अंटार्कटिका की यात्रा करने का अभिप्राय है। आज अंटार्कटिका की यात्रा करने का अभिप्राय है। टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, कि उस
इतिहास का अंग बनना। आज अंटार्कटिका की यात्रा करने का अभिप्राय है उस इतिहास का अंग बनना, पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, उस इतिहास का अंग बनना। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वेव कम फ्रॉम, ग्रेस्प, देखिए ग्रेस्प दिया हुआ है, ग्रेस्प में समझना। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वेव कम फ्रॉम, उस स्थान को देखना जहाँ से हम आए हैं। ग्रेस्प ऑफ वेयर वी कम फ्रॉम, उस स्थान को देखना जहाँ से हम आए हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और शायद उसी ओर जा रहे हैं। एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और शायद हम उसी ओर जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलेरन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शिल्ड, इसका अर्थ है कोर्डिलेरन सतहों, इसका अर्थ है कोर्डिलेरन फोल्ड्स सतहों और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट की ढालों, ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटेंशन, विकास और विनाश, इवोल्यूशन विकास एंड एक्सटेंशन विनाश, विकास और विनाश। When you think about all that can happen in a million years, जब आप उस सब के बारे में सोचते हैं जो 1 मिलियन वर्ष में हो सकता है, जब आप उन सब के बारे में सोचते हैं जो 1 मिलियन वर्ष में हैपन हो सकता है, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बोगलिंग, यह दिमाग को झकझोर देने वाला हो सकता है। बोगलिंग, देखिए बोगलिंग का रियल मीनिंग है, बोगलिंग की रियल मीनिंग है झकझोर देने वाला या पहले से पूर्ण, या पहले से पूर्ण, मतलब कहा जा रहा है कि यह दिमाग को पूरी तरह से झकझोर देने वाला है या परिपूर्ण है। इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल, एशिया टू बकल, बकल में होता है झोंकना, इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज, कल्पना कीजिए, कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए एशिया की ऊपरी परत को तोड़ने मरोड़ने, कहा जा रहा है कि कल्पना कीजिए कि एशिया की ऊपरी परत को तोड़ने मरोड़ने, हिमालय का निर्माण करने के लिए, हिमालय का फॉर्म द हिमालयाज, हिमालय का निर्माण करने के लिए भारत उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। साउथ, कहा जा रहा है कि भारत क्या है, उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसकता हुआ है। यानी यह सेंस है कि दक्षिणी अमेरिका उत्तरी अमेरिका से जाकर मिलने के लिए खिसक रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज,
टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कम्पोलर करंट। कहा जा रहा है एक ठंडी ध्रुवीय धारा का निर्माण करने के लिए डायरेक्ट पैसेज को खोलता रहा है। कहा जा रहा है कि एक ठंडी धारा का निर्माण करने के लिए डायरेक्ट पैसेज को खोलता रहा है। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड, अंटार्कटिका को जमाकर डिसोलेट बंजर एंड एट बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। कहा जा रहा है अंटार्कटिका को जमाकर बंजर बनाकर संसार की तलहटी पर रख रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, संसार की तलहटी, बॉटम से तलहटी पर रख रहा है।